गांव के एक छोटे से कोने में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का था, छप्पर से ढका हुआ और बरसात में अक्सर टपकने लगता था। उसके परिवार में पत्नी, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे थे। रमेश मेहनती था, लेकिन किस्मत हर बार उसका साथ छोड़ देती थी। कभी मौसम खराब हो जाता, कभी फसल खराब हो जाती और कभी बाजार में दाम गिर जाते। फसल बोने के लिए उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, जो उसके पिता से मिली थी। यह जमीन ही उसके लिए जीने की उम्मीद थी। पर जमीन कम थी और खर्च बहुत। खेत जोतने के लिए बैल नहीं, पानी के लिए कुआं नहीं, खाद खरीदने के लिए पैसे नहीं। फिर भी रमेश हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेत जाता और दोपहर तक मेहनत करता, ताकि उसके बच्चों की भूख मिट सके। सपने बोता किसान रमेश की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह कभी हार नहीं मानता था। वह हमेशा कहता, मेहनत की मिट्टी में उम्मीद का बीज बो, एक दिन फसल जरूर खड़ेगी। गांव के कई लोग मजाक उड़ाते थे कि इतना छोटा खेत लेकर कोई अमीर नहीं बन सकता। लेकिन रमेश जानता था कि अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं होती, दिल में हौसला और हाथों में मेहनत हो तो किस्मत भी साथ देती है। सूखे की मार, एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ गया। बारिश एक बूंद भी नहीं हुई। खेत सूखने लगे, फसल जलने लगी। रमेश के खेत में मोट ठंड पड़ने से मुश्किल से कुछ दाने ही उगे थे। घर की हालत इतनी खराब हो गई कि राशन तक खत्म हो गया। बच्चों ने रोकर कहा, बाबा हमें भूख लगी है। रमेश का दिल टूट गया। वह रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन उसने शहर जाकर मजदूरी करने का फैसला किया। पत्नी ने रोटी में थोड़ा आटा बचाकर उसे बांधा, कहा, कुछ भी हो जाए उम्मीद मत छोड़ना। शहर जाकर रमेश ने ईंट भट्ठे पर मजदूरी की। बदले में रोज 100 से 200 रुपए मिलते थे, पर वह जानता था यह उसकी समस्या का स्थायी हल नहीं है। उसके दिल में कहीं ना कहीं खेत वापस बुला रहा था। एक नई शुरुआत। जब कुछ पैसे इकट्ठे हुए, रमेश वापस गांव लौट आया और उसने नया तरीका अपनाने का सोचा। उसने शहर में एक किताब देखी थी, नई खेती तकनीक पर। उसने कुछ पन्ने याद कर लिए थे। उसमें लिखा था, कम पानी वाली फसलें अपनाओ, जैविक खाद खुद बनाओ, खेत की मिट्टी को बार बार पलटो, फसल चक्र बदलते रहो। रमेश ने यही करने की ठानी। उसने अपने घर के पीछे पड़े सूखे पत्ते, गोबर और कचरे से जैविक खाद बनाना शुरू किया। इससे उसका खर्च बच गया। गांव वाले हंसते थे, पर वह चलता रहा। जब उसने खेत में जैविक खाद डालना शुरू किया, गांव वाले बोले, इससे कुछ नहीं होगा, फालतू मेहनत कर रहा है। लेकिन रमेश जानता था कि आज की मेहनत कल की फसल बनेगी। उसने इस बार बाजरा, मूंग और तिल बोया, ऐसी फसलें जिन्हें कम पानी चाहिए। हर सुबह वह खेत में पहुंचता, धीरे धीरे मिट्टी को पलटता, खरपतवार हटाता और अपने हाथों से पौधों को सींचता। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा जब तू खेत में काम करता है ना, लगता है जैसे फसल नहीं सपने उगा रहा है। रमेश मुस्करा देता। उसे पता था कि यही सपने उसके जीवन को बदलेंगे। पहली जीत कुछ महीनों बाद उसका खेत हरा होने लगा। पौधे तेजी से बढ़ रहे थे। रमेश दिन रात खेत में लगा रहता। गांव में लोग चौंक गए, अरे रमेश का खेत तो इस बार खूब लहलहा रहा है। फसल कटने का समय आया। इस बार उसका छोटा सा खेत सोने सा चमक रहा था। बाजरा, मूंग और तिल की इतनी अच्छी पैदावार हुई कि गांव के कई बड़े किसानों की फसल से भी बेहतर दिख रही थी। जब उसने फसल बेची को उसकी उम्मीद से 3 गुना पैसे मिले। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। नई राह पर नया कदम। अब रमेश ने एक हिस्सा बचाकर टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन लगाई। एक छोटा सा सस्ता सेट जिससे पानी की बहुत बचत होती थी। अगले साल उसने सब्जियों की खेती शुरू की, टमाटर, बैंगन और हरी मिर्च। जैविक खेती होने के कारण उसकी सब्जियां शहर में महंगी बिकती थीं। अब लोग उसके खेत सीखने आने लगे। गांव में एक बार पंचायत ने घोषणा की, इस वर्ष सबसे मेहनती और सफल किसान का पुरस्कार रमेश को मिलता है। पूरे गांव ने तालियां बजाई। रमेश की बूढ़ी मां की आंखों में आंसू थे। पत्नी गर्व से खड़ी थी और बच्चे खुशी से उछल रहे थे। किसान से शिक्षक बनने तक रमेश ने इधर उधर जाकर किसानों को नई तकनीकें सिखानी शुरू की।
वो कहता है कि यदि 2 बीघा जमीन वाला किसान भी सफल हो सकता है तो हर कोई हो सकता है। उसकी मेहनत से गांव में खेती का तरीका बदलने लगा। अब कम पानी में ज्यादा पैदावार होने लगी। गांव धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। कहानी का संदेश रमेश की गरीबी मिट्टी में नहीं, सोच में थी। जैसे ही सोच बदली, किस्मत भी खुल गई। आज वो कहता है, जो किसान हार मान ले उसकी फसल सूख जाती है। जो किसान उम्मीद बोता है उसकी मेहनत हमेशा फल देती है। रमेश गरीब जरूर था, पर उसके सपने अमीर थे, और वही सपने उसे एक सफल किसान बना गए।